एक आदमी को कबाड़ का सामान खरीदने में बहुत रुचि था। कभी कभी कबाड़ में बहुत अच्छी चीज़ उसे मिल जाती थी। एक दिन घूमते घूमते कबाड़ी की दुकान में गया। उसको एक चश्मा दिखाई दिया जो विचित्र लग रहा था। उस चश्मा को उठाकर उन्होंने लगा लिया तो देखा कि चमत्कार हुआ, एक घंटी बजी और सामने वाला क्या सोच रहा है वो भी सुनाई देने लगा। सामने वाला दुकानदार सोच रहा था एक और मुर्गा आया, अब इससे 2 पैसा कमाना है। ये चश्मा उठा रहा है, चश्मा तो मैंने किलो के भाव लिया है, 1 रुपया भी नहीं पड़ा होगा, तो इससे आज हम अच्छा पैसा कमाएंगे। तो साहब बोले कि चश्मा का क्या दाम लगेगा, ये तो विचित्र कार्टून जैसा चश्मा है। मैंने कहा कि चश्मा का 50 रुपया लगेगा भैया, बहुत प्राचीन काल का चश्मा है, गांधी जी के चश्मे से भी बढ़कर है। तो वो उसे सुनाई दे रहा था। उसने कहा कि अच्छा तुम क्या जानो मैं क्या चीज़ पकड़ा हूँ, थोड़ा सा रुको। तो कहा कि फालतू चश्मा का जो किलो का भाव मिलता है इसका कितना कोई देगा, 5 रुपया भी नहीं देगा, देना है तो दे दो, देकर बच्चों को डराऊंगा। 5 रुपये में उसने चश्मा दे दिया। अब वो चश्मा से लगाने से जो भी सामने वाले का बात मन में है वो सुनाई दे रहा है। जब वो घर गए तो उनकी बेटी बालकनी में खड़ी थी, बात कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड से। तो सोच रही है, तो बोल रही है कि ये बूढ़ा कहाँ बीच में आ गया, कबाब में हड्डी, जाओ तुम अभी, अभी बूढ़ा आ रहा है बाद में आना। उसको वो सुन लिया बाप कि मुझे बूढ़ा कह रही है। जो मेरी बेटी दिखावा इतना प्यार करती है, दिखावा करती है, वो अंदर से क्या सोचती है। नज़दीक गया तो दौड़कर गले से लटक गई। उसने कहा अरे पापा जी आपको मैं बहुत मिस कर रही थी। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, सोचा कि देखो ये मन में क्या कह रही है और बाहर से क्या कह रही है। अंदर गया, पत्नी ने कहा ये क्या चश्मा लगा कर कार्टून की तरह आ गए। तो उन्होंने कहा क्या चश्मा लगा के आए हैं आप, कैसे लग रहे हैं। बोले तुम नहीं जानती, ये चश्मा लगाने से मैं तुम्हारे मन की बात समझ रहा हूँ, सुन लेता हूँ। तो वो बोले कि सुनिए हमारे मन की बात क्या है। उसका देवर बैठा था, देवर और भाभी पहले से हंसी मजाक कर रहे थे। तो दोनों सोचने लगे सावन का झूला है, उस पर हम लोग झूल रहे हैं, प्रेम लीला कर रहे हैं। तो ये सुन लिया। बुरा बोला तुम लोग पागल हो, नंबर 1 दुष्ट हो, तुम लोग मेरे आस्तीन के सांप हो। वो लोग दोनों बोले, भड़क गए कि क्या आप पागल की तरह, चश्मा लगाने से सचमुच आप पागल हो गए, अब पागल खाने में भर्ती करने के लिए ले जाने लगे। वो बोला कि नहीं नहीं वैसे मजाक कर रहा था। फिर वो भेद छिपा लिया। तो आप सोचिए कि जो आप बोलते हैं किसी को प्रणाम भैया, और मन में सोचते हैं कि ये मरा अभी तक क्यों नहीं। ऐसा 2 आवाज़ आपके अंदर से आती है, तो दोनों आवाज़ में आप सोचते हैं कि मैं बहुत चतुर हूँ, मेरे अंदर की बात मैं जो सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता। लेकिन जान लीजिए आपके अंदर की बात, आपके माथे में जो सीसीटीवी कैमरा फिट है, जो चित्रगुप्त का सिस्टम है, सब कुछ छप रहा है। आप दुनिया वालों से छिपा सकते हैं, दुनिया वालों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऊपर वाला सब सुन रहा है, सब देख रहा है, इसलिए सुधर जाइए। आप मन में कुछ और मुँह में और बाहर कुछ और जो आप बोलते हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा है, अच्छे विचार मन में भी लाइए, अच्छी बात मुँह से भी बोलिए, तभी आपका भला होगा। मन में गंदे गंदे विचार रखते हैं, बाहर से अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, तो कोई नहीं जाने पर, कोई जाने या ना जाने, कोई देखे या ना देखे, ईश्वर देख रहा है। जय हिंद जय भारत।